गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। और ये जो स्थिति चल रही है बच्चों कोरोना की, ये बहुत ही सबके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा और सभी जो है दूर रहिए बस। और घर से ज़्यादा ये है कि बहुत अगर ज़रूरी आपका कोई काम है, बहुत ज़रूरी बाहर निकलना है, तभी निकलिए घर से बाहर, वरना घर से बाहर मत निकलिएगा। मास्क लगा कर रहिए। आपको जिससे बात करनी है टाइम टू टाइम सैनिटाइज करते रहिए अपने हैंड्स। सो प्लीज़ बी सेफ, बी स्टे एट होम प्लीज़। तो आज की जो बच्चों हमारी क्लास है वो उसका टॉपिक जो है आपका वो है आपका भाषा विकास के कौशल। जो हम लैंग्वेज सीखते हैं उसके जो कुछ हमारे कौशल हैं, स्किल्स हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं बच्चों हमारी 4 स्किल्स होती हैं, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं LSRW से। LSRW क्या है? L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। यानी कि आपकी श्रवण, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये आपके 4 कौशल होते हैं, ये आपके 4 स्किल्स होते हैं। अगर बच्चों हम इसमें स्किल्स, एक्टिव स्किल्स की बात करें तो एक्टिव स्किल्स का मतलब होता है जिसमें लर्नर क्या है? एक्टिव है। तो एक्टिव स्किल्स जो होती है वो हमारी 2 होती हैं एक्टिव स्किल्स। वो आपकी है स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी कि आप बोल रहे हैं तो आप क्या हैं? एक्टिव हैं। और राइटिंग, कुछ राइट कर रहे हैं आप तो अपने वर्ड्स खुद क्या कर रहे हैं? आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ भी बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अपने वर्ड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या होती है? आपकी एक्टिव स्किल्स होती हैं दोनों। अब इसके बाद जो आपकी पैसिव स्किल्स होती है, पैसिव स्किल्स का मतलब हुआ कि आप जो है आप उस टाइम पे एक्टिव नहीं हैं, यानी कि आप प्रॉपर वे में क्या है उस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रहे। लाइक लिसनिंग है और रीडिंग है। लिसनिंग और रीडिंग आपकी होती हैं पैसिव स्किल्स। यानी कि लिसनिंग में क्या है? कोई अगर बोल रहा है तो आप उसको क्या सुन रहे हो, आप ग्रहण कर रहे हो वो चीज़। किसी की पढ़ी हुई है, किसी का कुछ भी लिखा हुआ है, उसको आपको क्या है? सिर्फ रीड करना है, सिर्फ पढ़ना है, तो आप क्या ग्रहण कर रहे हो। इसको हम रिसेप्टिव या ग्रहणात्मक कौशल भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो बच्चों भाषा की कुछ हमारी क्या आती हैं? अवस्थाएं आती हैं। भाषा की जो अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाओं से मतलब कि हम जब से जन्म लिया है तब से हमारी भाषा का जो विकास है वो किस तरीके से होता है। तो उसमें जो आपकी फर्स्ट आती है वो आती है क्राइंग, यानी कि रुदन। फर्स्ट स्टेज जो होती है, बच्चा जब जन्म लिया, जन्म से 3 महीने तक का है, तब वो अपनी चीज़ें कैसे समझाता है? रोकर। अगर वो रो रहा है तो उसकी मदर क्या है? उसको अंडरस्टैंड कर जाती है कि उसको क्या लग रही है? भूख लग सकती है, या उसको क्या है? वॉशरूम जाना है, या जो भी है। तो ये सारी चीज़ें उसको क्या है? मदर अंडरस्टैंड कर जाती है बच्चे का रोना। ठीक है। उसके बाद जो आता है आपका किलकिलाना, कि बच्चा क्या करता है? किलकी मारता है, किलकिलाता है, जिसको आप कूइंग भी बोलते हो। ठीक है। इसकी जो स्टेज होती है वो होती है 3 से 6 महीना, यानी कि बच्चा क्या है? गले में आवाज़ निकाल रहा है, किलकिलाता है, कभी हंसता है। तो ये अवस्था है आपकी 3 से 6 महीने की जो अवस्था होती है। ठीक है। इसके बाद क्या है कि बच्चा क्या है इस अवस्था में क्या करेगा? अपनी खुशी प्रकट करेगा कि वो हंस रहा है। तो कई बार ऐसा होता है ना, गले में वो आवाज़ निकालता है ना, कि ऐसा लग रहा है कि गले से अपनी आवाज़ निकाल रहा है। तो इसको यही शब्द क्या है? इसमें क्या है? उसका उच्चारण कैसे हो रहा है स्वरों का? आ, ई, उ। ठीक है। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है आपकी स्वरों के उच्चारण की, जो स्टेज है वो आपकी स्वरों के उच्चारण की स्टेज होती है क्या? किलकिलाना। ठीक है। जो आपकी स्टेज है वो होती है 3 से 6 महीने की। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कई बार आपका कि जो स्टेज है स्वरों के उच्चारण की वो कौन सी है? वो सेकंड स्टेज होती है, दैट इज 3 to 6 मंथ। ठीक है।
इसके बाद है बलबलाना यानी कि बैबलिंग। इसमें क्या होता है कि बच्चा स्वर के साथ साथ व्यंजन भी बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, स्वर तो वो बोल ही रहा है, स्वर के साथ साथ क्या व्यंजन, जैसे कि क्या प, ठीक है, प बोल रहा है बच्चा, तो प उसने क्या स्वर के साथ आ के साथ उसने क्या व्यंजन भी लगा दिया। तो ये जो होती है बबलिंग, ये होती है 6 to 9 मंथ। 6 to 9 मंथ की जो स्टेज है बच्चे की, वो आप ये है कि वो प, ठीक है, माँ, ये बोलना शुरू कर देता है। इसके बाद है 9 से 12 महीने की एज। 9 से 12 महीने की एज को हम कहते हैं शब्दानुकरण। शब्दानुकरण का मतलब होता है कि बच्चा एक ही शब्द को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार बोल रहा है, जैसे कि प प प प प, मा 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 मा। तो ये क्या कर रहा है बच्चा, रिपीटेशन कर रहा है। ठीक है, वैसे ये कहा जाता है कि बच्चा सबसे पहले प बोलना सीखता है। अब क्योंकि उसके जो भाषा विकास की अवस्था है वो क्या होती है, वो स्टेज में होता है कि उसको रिपीटेशन करना है, तो वो प बोलता है। यानी कि यहाँ पे एक क्या है, बीच में उसका कॉमा है कि प एक इंटरवल है, और हम लोग क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं बच्चा पापा बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद है क्या, स्पीकिंग। स्पीकिंग आ गई, यानी कि बच्चे को बोलना आ गया। 12 से 18 माह तक बच्चा, यानी कि 1.5 साल तक का जो बच्चा है वो बोलना सीख गया। बोलना सीख गया जैसे कि वो दूध, पानी, घर, नहीं, ये सारे वर्ड्स क्या है वो बोलना सीख जाता है पूरा। वो इस अवस्था में क्या है, बच्चे को कम से कम 10 वर्ड वो सीख जाता है। 10 वर्ड्स जो है बच्चा सीख चुका है इस अवस्था में। अब इसके बाद जो आती है आपकी तार वाली भाषा का प्रयोग। तार वाली भाषा का प्रयोग हम कैसे कह सकते हैं बताओ, जैसे कि टेलीग्राफिक स्पीच होती है, ये होती है आपकी 18 से 24 माह, यानी कि बच्चा 1.5 साल से 2 साल तक का तार वाली लैंग्वेज कैसे बोलता है, जैसे कि दूध दो, ठीक है, घर जाना। तो ये वाले वर्ड्स जो है वो एक टेलीग्राफिक लैंग्वेज में बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जो है विशेषणवाचक शब्दों का प्रयोग। 2 से 2.5 वर्ष तक का बच्चा, यहाँ पे बच्चा विशेषण करना सीख गया, ठंडा गर्म करना, ये सारी चीज़ें जान चुका है, जैसे कि ठंडा पानी दो, गरम दूध दो, है ना। तो इस तरीके से बच्चा सीख जाता है। ठीक है, व्याकरण का प्रयोग बच्चा करने लगता है जब बच्चा क्या है 2.5 से 4 वर्ष तक का होता है। उच्चारण का जो विकास होता है बच्चे का वो 4 से 5 साल तक का होता है। कैसे कि उच्चारण का विकास कैसे होगा कि बच्चा क्या है तोतला बोल रहा है। अब तोतला बोल रहा है जब वो, तो उसका विकास हो रहा है किस तरीके से, तो बच्चे में क्या हो रहा है, भाषा का विकास हो रहा है, धीरे धीरे वो तुतलाना कम कर रहा है। इसके बाद जो भाषा की पूर्णता आ जाती है वो 14 साल तक आ जाती है। तो ये आपकी 10 स्टेजेस होती हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अगली क्लास में जो है हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि डेवलपमेंट पे जो फ़र्क पड़ता है वातावरण का, वो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।